हेलो। नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर डिस्कशन किया था, कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में जिस आइडियोलॉजी पर डिस्कस करने वाले हैं उस आइडियोलॉजी का नाम है कम्युनिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी। इसको कहते हैं हम समुदायवादी विचारधारा, समुदायवादी विचारधारा। कम्युनिटेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, पहला सवाल ये है कि ये आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी के क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप हुई, कौन सी आइडियोलॉजी के जो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थे, कोर आर्ग्यूमेंट्स थे, उनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप हुई। उस आइडियोलॉजी का नाम है लिबरलिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म में, समुदायवादी विचारधारा में एक शब्द पर जोर दिया जाता है। इससे पहले मैं कुछ आपको कम्युनिटेरियन थिंकर बता देता हूँ कि कम्युनिटेरियन थिंकर कौन कौन से हैं। कुछ कम्युनिटेरियन थिंकर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ समुदायवादी विचारक हैं। एक है चार्ल्स टेलर, चार्ल्स टेलर। दूसरा है माइकल वाल्जर। माइकल वाल्जर। एक है एलेस्डेयर मैकिंटायर, एलेस्डेयर मैकिंटायर। डोरोथी डे, डोरोथी डे। चार्ल्स टेलर, माइकल वाल्जर, एलेस्डेयर मैकिंटायर, डोरो डोरोथी डे और माइकल सैंडल। माइकल सैंडल, ये कुछ थिंकर्स हैं जो कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। एक्चुअली में क्या है कि एक ब्रॉड ट्रेडिशन है, ब्रॉड ट्रेडिशन है कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी। एक ब्रॉड ट्रेडिशन लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसके क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप हुई 1980s में। आपको ये भी ध्यान में रखना है, 1980s में कुछ लिबरल थिंकर थे, कुछ लिबरल थिंकर। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसके क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप हुई है, उसकी आलोचना के रूप में इसका विकास हुआ है। कुछ लिबरल थिंकर जैसे जॉन रोल्स, रॉबर्ट नोजिक, जॉन रोल्स, रॉबर्ट नोजिक, रोनाल्ड ओर्गिन, ये कुछ लिबरल थिंकर हैं। इनके जो आइडियाज़ 1980s में आए थे उनके रिएक्शन के रूप में इस आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। और माइकल वाल्जर, मैकिंटायर, माइकल सैंडल, इन लोगों ने कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी को डेवलप किया। अब हम ये समझेंगे कि कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है और कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझेंगे हम। पहले हम लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसके कोर आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको समझेंगे। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी, उसके क्रिटिसिज्म के रूप में इस आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है।
देखो लिबरलिज्म जो उदारवाद की विचारधारा है, लिबरलिज्म, ये जो आइडियोलॉजी है ये इंडिविजुअल के राइट्स पर, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और इंडिविजुअल के लिबर्टी पर ज़्यादा फोकस करती है, इंडिविजुअल पर। हम ये कह सकते हैं कि ये अत्यंत व्यक्तिवादी विचारधारा है लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। एक्सेसिवली एक्सेसिवली इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी है, हम ये कह सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल की लिबर्टी और इंडिविजुअल के राइट्स पर ज़्यादा जोर देती है, और जो नेचुरल राइट्स हैं वो सोसाइटी के द्वारा हमें नहीं मिलते हैं। इस आइडियोलॉजी का मेन जो ऑब्जेक्टिव ये है, मेन कोर अजम्पशन ये है कि जो नेचुरल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, ये नॉट गिवन बाय सोसाइटी, हमें सोसाइटी के द्वारा नहीं मिलते, ये नेचुरल हैं, बाय नेचर ही हमें मिले हुए हैं ये। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी की मोरल और पॉलिटिकल वैल्यू है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज या जोर देती है कौन सी आइडियोलॉजी? कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी। अब हम समझेंगे कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी कौन सी है। देखो कम्युनिटेरियन, कम्युनिटेरियनिज्म जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी जो कम्युनिटी की, जो समुदाय होता है कम्युनिटी, उसकी वैल्यू को महत्व देता है, समुदाय के हितों को प्रधानता, अर्थात ऐसी आइडियोलॉजी जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है। ऐसी आइडियोलॉजी जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट को इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हो, वो आइडियोलॉजी कम्युनिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी कहलाती है। और कम्युनिटेरियन जो आइडियोलॉजी है, समुदायवादी विचारधारा है, इसको हम कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं? अरिस्टोटल है, एक्विनास है, हिगल है, रूसो है, ये सारे इनके जितना भी दर्शन है, इनके जितने भी विचार हैं, वहाँ से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। अरिस्टोटल, हिगल, एक्विनास, अरिस्टोटल, हिगल, एक्विनास और रूसो, इन चार थिंकर्स के जो आइडियाज़ हैं, जो फिलोसफी है, उनमें इस आइडियोलॉजी को देखा जा सकता है कम्युनिटेरियनिज्म। जो मूल बात है वो क्या है, वो समझो आप। जो कम्युनिटेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जो समुदायवादी विचारधारा है, वो उदारवादी विचारधारा के आलोचना के रूप में विकसित हुई है। और कुछ बातें हैं जो हमें इसके बारे में जाननी है। कम्युनिटेरियन, कम्युनिटेरियनिज्म, एक है लिबरलिज्म। दोनों की तुलना कर लो तो आपको ये आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी। लिबरलिज्म, जो कम्युनिटेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो सोसाइटी को ज़्यादा महत्व देती है, सोसाइटी और कम्युनिटी। सोसाइटी और कम्युनिटी के मोरल और पॉलिटिकल वैल्यू, मोरल और पॉलिटिकल वैल्यू
सोसाइटी क्या है या कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी, जो लिबरलिज्म है, जो लिबरल थिंकर हैं, वो कम्युनिटी को क्या मानते हैं, ए सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे मान लो ये कोई सोसाइटी है, इस सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। जो लिबरल थिंकर है वो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल है, जो भी इंडिविजुअल है, इसका एक स्पेयर होता है। ये एक प्राइवेट स्पेयर होता है इंडिविजुअल का। एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, तो इंडिविजुअल इस स्पेयर में कुछ भी कर सकता हो, अर्थात वो अपने लाइफ में कोई भी लक्ष्य सेट कर सकता है, अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट सेट कर सकता हो। तो ये इसका स्पेयर है। ये सोसाइटी से इसको अलग करके देखते हैं। तो माइकल सैंडल ने एक टर्म कोइन की है, अनएनकम्बर्ड सेल्फ। उसको समझेंगे हम। माइकल सैंडल के द्वारा एक टर्म का कोइन किया गया। माइकल सैंडल ने एक शब्द दिया, एक टर्म को कोइन किया। उस टर्म का नाम है अनएनकम्बर्ड सेल्फ। अनएनकम्बर्ड सेल्फ, अभारग्रस्त, हिंदी में अभारग्रस्त कहते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी से अलग है। सोसाइटी का उस इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है। वो इंडिविजुअल उस सोसाइटी से सेपरेट रहता है। ये लिबरलिज्म वाले इस बात को मानते हैं। जो लिबरल थिंकर हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति अनएनकम्बर्ड सेल्फ होता है, जबकि माइकल सैंडल है और भी जो भी समुदायवादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि ये अनएनकम्बर्ड सेल्फ नहीं होते। ये मानते हैं एनकम्बर्ड सेल्फ को। देखो, एनकम्बर्ड सेल्फ, दो चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ों को आपको समझना है। मैं साधारण शब्दों में समझा देता हूँ आपको। सोसाइटी में एक तो इंडिविजुअल बिल्कुल सेपरेट रहता है, और सोसाइटी का उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है। मान लो इंडिविजुअल सेपरेट, तो इंडिविजुअल अनएनकम्बर्ड सेल्फ है, वो सोसाइटी से एंकर्ड नहीं है। कहने का मतलब वो उसका सोसाइटी से कोई जुड़ाव नहीं है, सोसाइटी से वो अलग है। जबकि कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, जो समुदायवादी विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सोसाइटी से अलग नहीं हो सकता। सोसाइटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस हैं, सोसाइटी की जो वैल्यू है, सोसाइटी के जो लाइफ गोल्स हैं, वो सारे उसकी लाइफ में बहुत अहम रोल निभाते हैं। वो सोसाइटी से डिटेच नहीं हो सकता, वो सोसाइटी से अटैच है। जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, कम्युनिटी की, एक इंडिविजुअल की सारी चीज़ें उस सोसाइटी से जुड़ी है। उसकी सफलता है, उसकी सक्सेस है, उसका फेल्यूर है, सारी चीज़ें सोसाइटी से जुड़ी हैं। किससे? सोसाइटी से, इस इंडिविजुअल की। अर्थात ये सोसाइटी से एंकर्ड है। एंकर्ड का मतलब है ये सोसाइटी से अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं एनकम्बर्ड सेल्फ। ये बात कहते हैं कौन? ये बात कहते हैं कम्युनिटेरियन थिंकर। जबकि लिबरल थिंकर कहते हैं कि ये अनएनकम्बर्ड सेल्फ होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अभारग्रस्त, और ये भारग्रस्त। अर्थात इसके ऊपर सोसाइटी का भार है, इसके ऊपर सोसाइटी का भार नहीं है। अर्थात ये इंडिविजुअल सेपरेट है। और एक महत्वपूर्ण अंतर और है, कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, और जो कम्युनिटेरियनिज्म जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी बात पर बल देती है, और एक लिबरल आइडियोलॉजी जो लिबरलिज्म है, उदारवादी विचारधारा, वो कौन सी बात पर बल देती है। तो देखो, उदारवादी विचारधारा समझो आप इसको। देखो, राइट, एक होता है राइट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस राइट को समझना। एक होती है गुड की कॉन्सेप्ट। इन दोनों ही बातों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राइट, यहाँ राइट का मतलब है अधिकार, अधिकार से है। और गुड का मतलब है वैल्यू, वैल्यू से। पहले बात करते हैं हम लिबरलिज्म की। किसकी? लिबरलिज्म, उदारवादी विचारधारा की, या लिबरल थिंकर। लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो क्या कहती है, उसकी बात करते हैं हम। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी
राइट को गुड के ऊपर वरीयता देती है। राइट इज प्रियर टू गुड, राइट इज प्रियर टू गुड या और गुड। अब यहां पर हम समझेंगे राइट और गुड में डिफरेंस। थोड़ा आपको ध्यान देना है, जो भी विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं उनको स्पेशल ध्यान देना है कि राइट और गुड की कॉन्सेप्ट क्या है। राइट का मतलब यहाँ अधिकार है। ये मान लो स्टेट है, स्टेट, स्टेट और गवर्नमेंट। स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं इसमें स्टेट में रहने वाले जो भी इंडिविजुअल्स हैं, ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, राइट्स, राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अर्थात लिबरल थिंकर ये कहते हैं कि स्टेट का काम इतना ही है कि एक इम्पार्शियल, न्यूट्रल, लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना। एक इम्पार्शियल, जैसे एक फ्रेमवर्क तैयार करना, कैसा? न्यूट्रल, न्यूट्रल, लीगल, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल फ्रेमवर्क तैयार कौन करेगा? स्टेट करेगा फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क के भीतर सभी इंडिविजुअल्स, जितने भी हैं ये इंडिविजुअल्स, ये अपने अपने राइट्स का प्रयोग करके अपने अपने गुड की कॉन्सेप्ट अलग अलग डिसाइड करते हैं। किसी के लिए गुड की कॉन्सेप्ट कुछ हो सकती है, किसी के लिए गुड की डेफिनेशन कुछ हो सकती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो गुड है, वैल्यूएबल क्या है, गुड का मतलब वैल्यू, जो गुड है उसकी कॉन्सेप्ट अलग अलग होती है। थोड़ा आप इसको सीरियसली समझें। गुड, गुड का मतलब वैल्यू। जबकि कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, जो भी समुदायवादी विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि गुड इंपॉर्टेंट है, कॉमन गुड। सोसाइटी के लिए जो गुड है वो राइट से इंपॉर्टेंट है। अर्थात जो स्टेट की जो, ये स्टेट का इतना ही वर्क है कि स्टेट न्यूट्रल रह सकता है, स्टेट इम्पार्शियल रह सकता है, स्टेट एक फ्रेमवर्क का निर्माण करता है और उसके भीतर स्टेट लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसकी आलोचना करते हैं कौन? कम्युनिटेरियन। वो क्या कहते हैं कि ये भ्रम है, इल्यूजन है कि राइट्स गुड के ऊपर है। राइट्स मतलब अधिकार, ये एक भ्रम है। जबकि स्टेट कहीं ना कहीं गुड को प्रमोट करता है, किसी न किसी के गुड को प्रमोट करता है। देखो आप थोड़ा ध्यान दो, ये सोसाइटी है, सोसाइटी, सोसाइटी क्या है? ये सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल्स हैं इसमें, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इन सब के राइट्स हैं। और प्रत्येक राइट्स क्या है? किसी न किसी का इंटरेस्ट है। क्या है? किसी न किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। राइट्स किसी न किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये इंटरेस्ट क्या है? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी का गुड है। क्या है? गुड। किसी न किसी के लिए कोई ना कोई वैल्यू रखता है, गुड है। कहने का मतलब है कि स्टेट गुड की कॉन्सेप्ट को ही क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है वो। तो कहने का मतलब ये कम्युनिटेरियन थिंकर जो भी हैं आलोचना करते हैं लिबरलिज्म आइडियोलॉजी की, और लिबरल थिंकर हैं उनकी वो आलोचना करते हैं। तो मोटी मोटी बात अपने ये समझ में आई कि जो कम्युनिटेरियन थिंकर हैं वो कम्युनिटी पर फोकस करते हैं। किस पर? कम्युनिटी पर। आप एक बार संक्षेप में मैं रिवाइज कर देता हूँ। जो कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, कम्युनिटेरियन थिंकर, मैंने आपको कुछ नाम बताए: डोरोथी डे, माइकल वाल्जर, अलेस्डेयर मैकिंटायर, चार्ल्स टेलर। ये कम्युनिटेरियन थिंकर किस पर फोकस करते हैं? कम्युनिटी पर, कम्युनिटी के इंटरेस्ट और कम्युनिटी के गुड पर। इस कम्युनिटी की क्या है? इसकी मोरल और पॉलिटिकल वैल्यू है। मोरल, नैतिक और पॉलिटिकल वैल्यू। मोरल और पॉलिटिकल वैल्यू इस कम्युनिटी का क्या है? एक गुड है, कॉमन गुड। इस कम्युनिटी की वैल्यू, इस कम्युनिटी का क्या है? इंटरेस्ट है।
कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटेरियन थिंकर कम्युनिटी को महत्व देते हैं, उसके गुड पर, उसकी वैल्यू पर, उसके इंटरेस्ट पर, उसके पॉलिटिकल वैल्यू पर फोकस करते हैं कम्युनिटी पर। कम्युनिटी से इंडिविजुअल अलग नहीं है, इंडिविजुअल इस कम्युनिटी से ही अपनी सक्सेस हासिल करता है। अर्थात कम्युनिटी के बिना इंडिविजुअल का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात ये कहते हैं कि एनकम्बर्ड एनकम्बर्ड सेल्व्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंग्लिश में ध्यान में रखोगे ज़्यादा, भारग्रस्त व्यक्ति। अर्थात हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी से अटैच है व्यक्ति। क्या है? अटैच, अटैच, जुड़ा हुआ है, अर्थात वो एंकर्ड है, एंकर्ड भी कह सकते हो आप। अर्थात वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ, अर्थात कम्युनिटी को महत्व देते हैं। और लिबरल थिंकर क्या करते हैं? बिल्कुल एकदम विपरीत। लिबरल थिंकर क्या करते हैं? जितने भी लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका क्रिटिसिज्म ये प्रेजेंट करते हैं। लिबरल थिंकर क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी की तुलना में, कम्युनिटी की इंटरेस्ट की तुलना में इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल की लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट करते हैं। किसको? नेगेटिव लिबर्टी। इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कुछ भी सेट कर सकता है, कुछ भी टारगेट सेट कर सकता है। अर्थात इंडिविजुअल डिटेच है, डिटेच है, अलग है, वो अपनी सोसाइटी से अलग है, सोसाइटी से अलग उसकी पर्सनैलिटी है, उसको कहते हैं हम अनएनकम्बर्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखनी है, अनएनकम्बर्ड। ये अनएनकम्बर्ड जो है, अनएनकम्बर्ड सेल्फ, ये जो टर्म, ये टर्म किसके द्वारा कोइन की गई है? माइकल सैंडल के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। माइकल सैंडल के द्वारा कोइन की गई। और माइकल सैंडल ने जॉन रोल्स का जो आइडिया है, जॉन रोल्स की जो जस्टिस की थ्योरी है, उसका पूरा एक क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया है जॉन रोल्स का, वो हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। तो आज महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम लोगों ने जो पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कम्युनिटेरियन आइडियोलॉजी या कम्युनिटेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी है, उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डेवलप की। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जितने भी थिंकर्स जुड़े हुए हैं इस आइडियोलॉजी से, उन थिंकर्स को भी समझेंगे, माइकल सैंडल को समझेंगे, माइकल वाल्जर को समझेंगे, मैकिंटायर को समझेंगे और चार्ल्स टेलर को समझेंगे। इन सबको हम अलग अलग वीडियोज़ में समझेंगे। तो आप सभी जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, अच्छा लगा हो, आपको लग रहा है कि वीडियो के कंटेंट में गुणवत्ता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।